देखते हैं 3.7 की पहला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। ठीक है ना। अनी के पिता, अब यहाँ पे देखिए अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले अनी की आयु 3.7 है। ठीक है ना। पहली सवाल है, कह रहा है कि हम मान लेते हैं, माना अनी की आयु हो गई 1 वर्ष। ठीक है ना। और बीजू की आयु हम मान लेते हैं y वर्ष। ठीक है ना। और दोनों का अंतर कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि दोनों का अंतर 3 वर्ष है। तो यहाँ पे अंतर हम लिख लेते हैं 3 वर्ष। मतलब क्या हो जाएगा, अंतर आपका हो जाएगा 3 वर्ष। ठीक है ना। x माइनस वाई बराबर 3 वर्ष। अब देखिए अनी आपका बड़ा हो जाएगा इस समय, क्योंकि x माइनस वाई किया है तो अनी आपका बड़ा हो जाएगा और बीजू आपका छोटा। अगर y माइनस से x करते तो क्या हो जाता, आपका बीजू बड़ा हो जाता और अनी क्या हो जाता, छोटा हो जाता। ठीक है ना। अब देखते हैं, कह रहा है कि अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगुनी। ठीक है ना। जो अनी के पिता हैं, अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की 2 गुनी है। तो यहाँ पे हम धर्म की बात अगर कर लें, अनी के पिता धर्म की आयु, अगर हम इनकी आयु मान लें कि a वर्ष है तो क्या हो जाएगा, दुगनी है। तो यहाँ पे हमने a माना है तो ये क्या हो जाएगा, a बराबर यक्स 2x। क्यों, क्योंकि पिता दोगुनी आयु के हैं। अगर पिता दोगुनी आयु के हैं तो अगर हम अनी की आयु में 2 से गुणा कर दें तो ये दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। अब उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की 2 गुनी है। अब देखो बीजू की आयु कैथी की आयु, तो मतलब कैथी की बहन, बीजू की बहन कैथी की आयु अगर हम मान ले b, ठीक है ना, यहाँ पे लिख लीजिएगा माना, क्योंकि मान रही है। अगर ये b है तो देखिए क्या कह रहा है कि बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की 2 गुनी है। बहन जो है कैथी, उसकी आयु की 2 गुनी है। कौन, बीजू की आयु। तो अगर हम बहन में 2 से गुणा कर दें और बीजू की आयु लिख दें तो ये आपका बराबर हो जाएगा, क्योंकि बीजू बड़ा है, 2 गुना बड़ा है अपनी किसी कैथी से। तो ये आपका हो जाएगा अगला समीकरण। अब क्या कह रहा है, कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। कैथी को मैंने क्या माना था, b माना था और धर्म को a माना था। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कैथी और धर्म की आयु का अंतर, कैथी और धर्म की आयु का अंतर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी। और कितना है, अंतर कितना है, कह रहा है कि वो 30 वर्ष है, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। ठीक है ना। अब कह रहा है कि अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए, अनी और बीजू की आयु ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अनी और बीजू की आयु हम कैसे ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहा है, a बराबर आपका 2x है, b यहाँ से हम b का मान निकाल लेते हैं, इम्प्लाइज दैट b बराबर क्या हो जाएगा, y/2। ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम पुट करें इस वाले इक्वेशन में, एक इक्वेशन तो आपका ये हो गया और दूसरा इक्वेशन यहाँ पे क्या बनेगा, a और b का मान यहाँ पे उठा के रख दे रहे हैं तो कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा a का मान 2x है, 2x और माइनस में b का है y/2 इज इक्वल्स टू 30। इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे देखिए इसको अगर यहाँ पे गुणा करके और घटा दें और बराबर उधर कर दें, इसको सॉल्व करते हैं, ये जाएगा 2 दूनी 4, 4x माइनस में y और इज इक्वल्स टू, देखो डिवाइडिंग बाई 2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 30। फिर से यहाँ पे क्या आएगा, इम्प्लाइज दैट
4x माइनस में y, 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 60। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 और 2 से, अगर 1 और 2 से देखें, देखिए यहाँ पे पहला आपका समीकरण क्या था, एक से दूसरा हम ले लेते हैं पहले। 4x माइनस में y इक्वल टू 60 था, ये वाला समीकरण। और पहला आपका था x माइनस वाई बराबर 3। एक काम करते हैं, इसको हम घटा देते हैं, घटाएंगे तो ये दोनों कट जाएगा, तो माइनस और ये आपका प्लस, ये आपका माइनस, ये कैंसिल आउट। ये कितना आएगा, 4x में से x गया, 3x बराबर में ये जब जाएगा तो आपका आएगा 57। ठीक है ना, तो x बराबर कितना आएगा 57/3। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 5, 3 9 27। ठीक है ना, तो x बराबर कितना 19 आ गया। अब यही x का मान अगर दूसरे में रख दें, इस पहले वाले समीकरण में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा, देखिए ये आपका 19 हो जाएगा, माइनस में y इक्वल टू 3। अब y उधर जाएगा तो 19 इधर आएगा, y उधर जाएगा तो 19 इधर, तो 19 माइनस 3 इक्वल टू y। तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, y बराबर 19 में से 3 गया 16। ठीक है ना, तो y का मान 16। तो मतलब क्या हुआ, अनी की आयु क्या हो जाएगी, आपकी अनी की आयु हो जाएगी 19 वर्ष। 19 वर्ष और बीजू की आयु बराबर हो जाएगी 16 वर्ष। ये आपका आंसर है। ठीक है ना।